मेरे मुंह पे नहीं, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। अनिल मिश्रा जो है वो हमें बरगला रहे हैं, कैसा ना हो, मतलब हमें खाली एक ध्यान में डाल रहे हैं। क्या सबूत है बाबा साहब ने लिखा है? क्या सबूत है बाबा साहब? क्या सबूत है कि उन्होंने लिखा है? हमें उनका सबूत दिखाइए। एक चपरासी को बता रहे लिखा है बी एल राव। नहीं नहीं भाई, ये सबूत उनका ये संविधान है कि हम बी एल राव लिखा। बी एल राव का क्या वो है कि वो लिखे हैं? हमें तो आप बताइए। अच्छा, बाबा साहब संविधान क्यों चलाया जा रहा है? कौन बाबा साहब संविधान? भाई वो मनुस्मृति ने बाबा साहब चलाए, अब वो अपना ही ले आने को बाबा साहब का पुतला जलाया। बाबा साहब का पुतला जला रहे नहीं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो जैसे हमारे बच्चे नहीं जानते, ये बेटा नहीं जानता, ये बच्चा नहीं जानता, उनको देख के क्यों जला? अगर हम बताएंगे बेटा ये जला रहे हैं हमारे महापुरुष को, ये आने वाले पीढ़ी को, उनके ही पीढ़ी को नाश कर देंगे। जब बाबा साहब पुतला चाहते हैं, आपको दर्द होता है नहीं? दर्द दर्द अभी इधर देखिए, कहाँ कहाँ से घूम के आए? पसंदपुरी घूम के आए, पसंदपुर यहाँ पे आया ट्रॉफी पे। अरे इतने उम्र में आप कहाँ घूम रहे हैं? आपको बैठना चाहिए। बहुत बुद्ध बिहार वगैरह जगह घूम के आए। अरे आपका उम्र हो गया, आपको घर पे बैठना चाहिए। अरे घर पे बैठने का क्या टाइम है? आप तो घूमने का टाइम है, जो समय करेगा बाबा साहब पे काम का आराम करना चाहिए आपको। अरे आराम करने से तो बेकार है, आराम क्या करेंगे हम? आराम करना है, हमें जगाना है, सबको बच्चों को जगाना है, बहुत जगाना है, जगाना है भाई सबको। सही नहीं लगा आपको? थकाई नहीं लगा आपको? हाँ, थकाई नहीं लगा? भाग जाती है। अरे थकाई नहीं लगा? अरे थकाई क्या है? चलो बैठ जाता हूँ, फिर चल जाता हूँ। चलते चलते बाबा साहब का काम को कर बाबा को बढ़ा रहे हैं। अरे क्या मिला पूरा? क्या मिला घूमने से? घूमने से बहुत कुछ मिला है। आज हमें वो मिला है, आज हमको स्टेज मिली, सब कुछ मिला है, तो बाबा साहब की देन है। जिसमें साहब थोड़ी कुछ देंगे, अरे बाबा साहब क्या देंगे? हाँ बोलिए। समाज सो रहा है, हम उसको जगा रहे हैं। ये बच्चे को पता नहीं है, मगर ये बच्चा नहीं जानेगा आगे कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला, क्या आएगा। दादा भीमराव अम्बेडकर भाई, बाबा साहब के ही आज तक स्कूल में पढ़ा। आज क्या है? आज 26 दिवस है, 26 जनवरी को उपलक्ष्य में बाबा साहब ने ही 26 दिवस मनाए हैं। संविधान को लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। कहाँ पढ़ा आपने? हमने उत्तर प्रदेश ईटी जिला आजमगढ़। बाबा साहब संविधान नहीं लिखा। आप लिखे हो क्या भैया? अरे आप लिखे हो बी.एल. राव उनके चपरासी थे, जो नहीं पढ़ा वो जाने, उनके चपरासी थे बी.एल. राव। हाँ और बोलो। अरे अनिल मिश्रा जैसे वकील मेरे मुंह पे नहीं, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। अनिल मिश्रा जो है वो हमें बरगला रहे हैं, कैसा ना हो, मतलब हमें खाली एक ध्यान में डाल रहे हैं। क्या सबूत है बाबा साहब ने लिखा है? क्या सबूत है बाबा साहब? क्या सबूत है कि उन्होंने लिखा है? हमें उनका सबूत दिखाइए। एक चपरासी को बता रहे लिखा है बी.एल. राव। नहीं नहीं भाई, ये उनका ये संविधान है कि हम बी.एल. राव लिखा। बी.एल. राव का क्या वो है कि वो लिखे हैं? हमें तो आप बताइए। अच्छा, बाबा साहब संविधान क्यों चलाया जा रहा है? कौन बाबा साहब संविधान? भाई वो मनुस्मृति ने बाबा साहब चलाए, अब वो अपना ही ले आने को
बाबा साहब का पुतला जलाया, बाबा साहब का पुतला जला रहे नहीं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो जैसे हमारे बच्चे नहीं जानते, ये बेटा नहीं जानता, ये बच्चा नहीं जानता, तो उनको देख के क्यों जला? अगर हम बताएंगे बेटा ये जला रहे हैं हमारे महापुरुष को, ये आने वाले पीढ़ी को, उनके ही पीढ़ी को नाश कर देंगे। जब बाबा साहब पुतला जाते आपको दर्द होता है कि नहीं? दर्द दर्द इतना होता है कि क्या बताऊं मैं। हाँ जी, तो कैसे बदला होगा इसका? हाँ जी, इसका बदला कैसे लोगों जो चला रहे? बदला तो कलम से ही लिया जाएगा। बाबा साहब ने अगर ये बदला उठाना होता, हमें लाठी और डंडे, भाला बर्ची से, बंदूक से ही, भाला बर्ची बंदूक से लिया जाएगा, तो नहीं कलम उठाते। हमें कलम से ही उनको मारना है। बाबा साहब ने दिया है कि हमें कलम से मारो, चाहे जिसको भी चिन्नी बड़ी हो, उनको कलम से मारो। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए। जैसे बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का पुतला जला रहे हैं, हाँ। तो बाबा साहब को क्यों जला रहे हैं? जब मनुस्मृति बाबा साहब संविधान नहीं लिखा, तो बीएमओ को पुतला जलाना चाहिए। भीमराव का पुतला जलाना चाहिए, मगर हम इतने क्रोध नहीं है कि हम उनका जलाएं। उनको हम आ रहे हैं, नहीं छोड़ो, फिर जाओ सवाल सुन लो। जैसे जैसे जो लोग कर रहे हैं कि बीएन राव लिखा है, तो बीएन राव का पुतला जलाना चाहिए। तो भीमराव जो बाबा साहब के चपरासी थे, तो उनको क्यों जलाएंगे भैया? वो तो चपरासी थे, उनको पानी पियाने का। जो लोग कर रहे हैं बीएन राव ने लिखा है, उसलिए कर रहा हूँ। अरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो जो चपरासी थे, तो चपरासी को कौन मारता है? अगर हमें दंगा करना है तो मालिक को मारेंगे ना। तो इसलिए उनका वो है कि बाबा साहब का विचार बंद करो। कहाँ नाम क्या है? नाम का रामशेर गौतम। कहाँ से है? जिला जौनपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, ऐसा है, कुछ असामाजिक लोग जो है वो समय समय पर इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन हमें वो उन्हें नहीं देखना। हमें सच्ची अगर हम भक्ति रखते हैं तो हमें बाबा साहब के जो लिखे हुए संविधान है उसके अनुसार चलना है और उसके अनुसार अपने परिवार को, अपने समाज को जागरूक करना है। तो जो चला रहे हैं उनको माफ कर दिया आपने? देखिए, उसमें तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके का जो लोग कर रहे हैं उन्हें खुद भी स्वयं समझना चाहिए कि भाई इस भारत के अंदर कार्रवाई तो होगा, जेल में तो चले गए। वो तो जाना भी चाहिए। ये तो सच्चाई है कि जो उन्हें जेल भी होना चाहिए और जेल के साथ साथ में उनपे जो जुर्माना होता है वो भी लगना चाहिए और समाज से उनको बहिष्कृत करना चाहिए। सर, ये यूजीसी क्या है? इसका बहुत विरोध करे, कौन लोग विरोध करे? देखिए, यूजीसी जो कानून आया है, ये कानून पहले भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और देश के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में जब SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र जब उसमें जाते हैं तो उसमें जो तथाकथित देश के अपने आप को अपर कास्ट और स्वर्ण कहते हैं, वह इन छात्रों के साथ जो दुष्व्यवहार करते हैं उसकी वजह से यूजीसी लाना पड़ा और सरकार को इसका हम लोग समर्थन करते हैं। साथ ही इसका अगर विरोध कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है ये हमें समझने की जरूरत है। आप विरोध नहीं करें? हमने यूजीसी का समर्थन किया, विरोध तो जो लोग कर रहे हैं उन्हें जो है उन लोगों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं कि जो इस तरीके का यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या उनको गुमराह नहीं किया जा रहा है? करें कि अगड़ी जातियों के विरोध में है? अगड़ी जातियों तो कहीं नहीं लिखा है कि अगड़ी जाति के विरोध में है। बिल्कुल भी कहीं भी इस तरीके का नहीं लिखा कि भाई अगड़ी जाति का विरोध है, लेकिन ये अगर इसका विरोध कर रहा है तो वो कौन लोग हैं? नहीं, इन्हें हमें चिन्हित करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, आप उनको बताइए, समझाइए, ये लिंग भेद, जात भेद, भाषा भेद के खिलाफ है। क्षेत्रवाद, लिंग भेद, भाषावाद और इस तरीके का जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें बनाएगा। ये बिल्कुल ये सच्चाई है कि ये एक तरीके का सुरक्षा कवच है और उस समाज के लिए जिनके साथ में पहले से ही जुर्म जाति होती रही है, लेकिन वो किसी तरीके से जब संघर्ष करके जब वो अपने आप को शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है। सर, जो विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि हमारा एक अधिकार है अत्याचार करना, शोषण करना, दुराचार करना, उनको एक अधिकार है क्या ऐसा करने के लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये अधिकार किसी को भी नहीं है कि किसी के साथ जो विरोध कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके का कोई विरोध करे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो विरोध करने वाले उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा कि वो विरोध करने वाले लोग हैं कौन। धन्यवाद।